दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो झारखंड के विविध के बारे में है। मैंने झारखंड का विविध में कुछ क्वेश्चंस कराया था, तो ये सभी वो क्वेश्चन है जो मैंने झारखंड के विविध के बारे में कुछ बताया था। तो मैं इसे लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगी, बट अभी जो करना है वो जो बच गया था हम उसे अभी कवर करेंगे। तो ये कुछ विविध है जो अभी हमें जानना है। इसके बाद हम पहले वाले को भी एक एक करके कवर करेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा वन, तो झारखंड का सबसे बड़ा वन कहाँ है? वो है सारंडा में। और ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ पे है ये? पश्चिम सिंहभूम में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये क्या है? ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सबसे बड़ी चिड़ियाघर, सबसे बड़ी चिड़ियाघर कहाँ है? तो बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ी चिड़ियाघर कहाँ है? तो बोकारो चिड़ियाघर। ये सबसे बड़ी चिड़ियाघर है झारखंड की। प्रथम बिजली गृह यानी कि झारखंड का प्रथम बिजली गृह कहाँ है? तो ये है तिलैया में। और ये कहाँ है? ये है कोडरमा में। तो ये आसान होगा याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत जगह ना सलाई माचिस समझते होंगे ना, तो माचिस को बहुत कोई माचिस में जो रहता है ना सब लोग तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक तिल्ली क्या काम करती है? तो हमें वो रोशनी देने का, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं बिजली, क्योंकि बिजली भी होती है हमें रोशनी ही देती है ना। तो बिजली किससे? तिल्लिया से आती है, ठीक है ना। तो माचिस के डिब्बे में जो होते हैं ना उसे हम लोग तिल्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। तिल्लिया, ठीक है। माचिस, तो माचिस के डिब्बे के अंदर जो रहती है उसे हम लोग तिलिया बोलते हैं। वहाँ से याद रखेंगे, वो हमें रोशनी देने का काम करती है, तो वहाँ से हम लोग बिजली को याद रखेंगे। तो प्रथम बिजली गृह तिलिया में। और ये कहाँ है? कोडरमा में है। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो झारखंड आंदोलन के सूत्रधार हैं जे बार्थोलमन। कौन है? जे बार्थोलमन है। अगर बात की जाए कि प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसे ऐसे याद रखिए ना, वो एक ही व्यक्ति थे, ठीक है। एक ही से एक्का याद रखना है आपको। तो एल्बर्ट एक्का, एल्बर्ट एक्का से याद रखना है कि इन्होंने जो है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किया था। तो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? एक ही हैं, तो एल्बर्ट एक्का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो है वो रणधीर वर्मा। कौन है? रणधीर वर्मा। तो इससे भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो अशोक चक्र है ना, तो आपने अशोक चक्र देखा होगा, ठीक है ना। और अशोक चक्र जो होती है, तो अच्छा, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है अंदर में? आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अशोक चक्र से हम लोग क्या हमें सीख मिलती है कि अशोक चक्र से हमें यही सीख मिलती है ना कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर काम को करते रहना चाहिए। यानी कि हमेशा दौड़ते रहना है। दौड़ना को हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? रन, ठीक है। हमेशा रन करते रहना है, दौड़ते रहना है। तो हम लोग अशोक चक्र से यही सीखते हैं कि हमें हमेशा दौड़ते रहना है, रन करते रहना है अपने लाइफ में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी झारखंड की कौन है? तो वह है सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जो है ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन हॉकी खिलाड़ी है। झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो है रांची विश्वविद्यालय। क्या है? वो है रांची विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1960 ईस्वी में। कब हुई है? 1960 ईस्वी में हुई है। अगर बात की जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो प्रथम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये है रांची विश्वविद्यालय। 1960 में इसकी स्थापना की गई है। और अगर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है? ये हमारा रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है।
अगर बात की जाए प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, तो देखिए ये है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, और ये भी कहाँ है, ये भी रांची में ही है, ठीक है। और बात की जाए प्रथम महाविद्यालय, तो प्रथम महाविद्यालय कहाँ है, यह है संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग में। ये कहाँ पे है, हजारीबाग में है, और उसका नाम क्या है, संत कोलंबो महाविद्यालय, ठीक है। संत कोलंबो महाविद्यालय कहाँ पे है, हजारीबाग में है। तो हम लोग ऐसे एक बार ढक के याद कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा हमें ये याद हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा वन का क्या है, तो वो सारंडा, ये पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो ये क्या है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये रांची में है। सबसे बड़ी चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। प्रथम बिजली ग्रह, तो बिजली तिलिया से आएगी, तो तिलिया ये कहाँ पे है, ये कोडरमा में है। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन है, जे बार्थोलमन है। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कौन है, तो एक ही इंसान है, तो अल्बर्ट एक्का। और प्रथम अशोक चक्र, तो अशोक में क्या हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा दौड़ते रहना है, रन करना है, तो रणधीर वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी कौन है, तो यह सावित्री पूर्ति, ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय, झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है रांची विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1960 में हुई है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। झारखंड के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये है विरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगर ये आपको याद नहीं रहता है ना, तो विरसा में भी लास्ट में स है और कृषि में भी स है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1980 में। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, तो प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का नाम है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। ये भी रांची में है। और प्रथम महाविद्यालय की बात की जाए तो यह संत कोलंबो, और ये हजारीबाग में है। तो देखिए हमने पूरा राइट आंसर दिया है। अब हम पीछे का जो करा चुके हैं उसको अभी कवर करेंगे, एक बार हम लोग उससे सारा रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि दोनों वीडियो ही हमारा एक बार क्लियर हो जाए। तो मैंने एक बार ये करा दिया है, तो हम लोग फिर से देखेंगे। तो प्रथम राज्यपाल कौन है, तो यह है श्री प्रभात कुमार। प्रथम राज्यपाल झारखंड के कौन है, श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री इंदर सिंह नामधारी। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो श्री बागुन सुम्रबाई। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो यह विश्वशेखर खां। विपक्ष के नेता, प्रथम विपक्ष के नेता झारखंड के कौन है, तो ये बताए थे ना कि विपक्ष के हैं तो कोई अलग ही इंसान होंगे, तो वो है एक अंग्रेज वाला नाम है स्टीफन मरांडी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है विनोद कुमार गुप्ता। अगर प्रथम सचिव की बात की जाए तो वह श्री वीएस दुबे। प्रथम महाधिवक्ता की बात की जाए तो वह है श्री मंगलम बनर्जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात की जाए तो यह श्री शिवाजी महान करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मनोनीत विधानसभा सदस्य, तो प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन है, तो ये बताए थे कि मनोनीत हैं तो ये भी कोई अंग्रेज नाम के ही होंगे, तो जोसेफ पेचली गाल्स्टीन। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, तो बूढ़ा घाट, और ये कहाँ पे है, लातेहार में है। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो यह 1907 में जमशेदपुर में हुई है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई है, लातेहार में। सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला रांची है। सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। सबसे गर्म जलकुंड बताया था सूरज कुंड, और ये हजारीबाग में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहाड़ों की मल्लिका, ठीक है। तो इसे मैंने एक ट्रिक से याद कराया था ना, कि इसमें मैंने बताया था कि देखिए पहाड़ होगी तो वर्षा होगी ही, और वर्षा होगी तो वो सबसे ठंडा स्थान रहेगा, तो तीनों का ही नेतरहाट है, ठीक है ना। तो आसानी से याद हो जाएगा। स्टील नगरी तो जमशेदपुर है, कि ठीक है ना, ये तो हमें पता है क्योंकि हम लोग इसे ये इंडस्ट्रियल, हमारा इंडस्ट्रियल राजधानी भी है झारखंड का जमशेदपुर। सर्वप्रथम सीमेंट की उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो जपला में हुई है। और जपला कहाँ है, जपला है पलामू में। सर्वाधिक तीर्थयात्रियों वाला स्थान, तो ये है देवघर। यहाँ पे सबसे अधिक झारखंड में तीर्थयात्री टूरिस्ट लोग जाते हैं। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो मेरा यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये जो सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना है जपला में, जपला पलामू में, ये इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कल के वीडियो में हम लोग पलामू के बारे में पढ़ेंगे। सो